हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर स्टार्टेड विथ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट क्लास में क्या चालू कर दिया था? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, याद है? हमने देखा गुडविल कैलकुलेट करना है तो सही तरीका है कि भाई कितना सेक्रीफाइस हुआ, लोकेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, ब्रांड का वैल्यू, नाम में कितना वजन है, ये सारी चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ मनी निकाल लो। बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमने क्या किया, दो बेसिस बना लिए। एक बेस बना लिया प्रॉफिट को और एक बेस बना लिया कैपिटल को। प्रॉफिट के बेस पे तीन मेथड्स है: एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट पे अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो सिंपल फॉर्मूला इज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। घटिया से घटिया क्वालिटी तक के माल प्रोवाइड करूँ तो कितने दिन तक मेरा नाम मार्केट में टिका रहेगा। दैट इज द इंटेंशन, दैट इज द पर्पस, दैट इज द वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द गुडविल। प्रॉफिट अलग अलग है: एवरेज, वेटेड एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट। तो जी अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ये फंडामेंटल्स और ये रूल्स के हिसाब से हमने आज ये लास्ट लेक्चर में हमने ये क्लासेस में देखा था। ये आज हम चालू करेंगे सुपर प्रॉफिट। आज का जो मेथड है, जो मेथड हम देखेंगे दैट्स सुपर प्रॉफिट। ठीक है। सुपर प्रॉफिट थोड़ा सा लेंदी है तो नीचे लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, आप चार्ट में ऊपर लिख लेंगे बाद में जब मैं चार्ट आपको लिखने के लिए समय दूंगा आपको। तो सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, क्या लगता है? व्हाट विल बी गुडविल? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर गुडविल? द फॉर्मूला फॉर गुडविल विल बी सेम। द फॉर्मूला फॉर द गुडविल विल बी सेम। क्या रहेगा सेम? मतलब क्या, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाला है गुडविल का? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्या है गुडविल का फॉर्मूला? क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर है? प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है। यहाँ पे प्रॉफिट टर्म सुपर प्रॉफिट है, यहाँ पे टर्म प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट है। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? कैन एनीबडी हेल्प मी विद दैट? सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता होगा? कोई जानता है सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। हाँ जी, सुपरमैन है ना, सुपरमैन। क्या है सुपरमैन? नॉर्मल से ज्यादा है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा ज्यादा जो होता है उसको सुपरमैन बोलते हैं ना। नॉर्मल के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर। तो उसी तरह सुपर प्रॉफिट इज नथिंग बट प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल से ज्यादा है। जो प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा है उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है मतलब बेसिकली क्या करना है हमको? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे आपने कितना ज़्यादा कमाया, जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे आपने कितना ज़्यादा कमाया। ऑफ कोर्स अगर ये भी ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, तो ही जाके आंसर पॉजिटिव आएगा। इफ़ योर एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल अर्नड प्रॉफिट इज मोर देन योर नॉर्मल इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, जो इंडस्ट्री में बाकी सब कमा रहे उससे मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो दैट सुपर प्रॉफिट। एंड वाई सुपर प्रॉफिट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ज़रा ध्यान देना। बट उसके पहले मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट, वाई सुपर प्रॉफिट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो मैं समझा रहा हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ बेटा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ब्लर बाकियों को भी ब्लर दिख रहा है कि आपको क्लियर है? अदर्स इज इट ब्लर और क्लियर? एक स्टूडेंट का कंप्लेंट रेज हुआ है कि ब्लर दिख रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इट्स ब्लर और क्लियर? इट्स क्लियर, ओके, हो गया, उसका भी क्लियर हो गया। वाई वी आर कंसिडरिंग सुपर प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जरा ध्यान दो। जो लास्ट क्लास का एग्जाम्पल याद है क्या मेरा, हल्दीराम का? मेरे को भी मिठाई की दुकान डालनी थी। मेरे मिठाई की दुकान का नाम क्या था? जवाब दो। मेरे मिठाई की दुकान का नाम क्या था? KM बी, कृष्णा मिष्टांग भंडार, बराबर है, KMB। मेरे को एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है अगर मैंने मिठाई की दुकान डाली तो क्या मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा क्या? मैंने अगर मिठाई की दुकान डाली तो क्या मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा क्या? यस और नो में जवाब देना, हाँ या ना, सिंपल यस और नो।
मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, आई लर्न प्रॉफिट, आई लर्न प्रॉफिट, बट दैट विल बी अ लेस प्रॉफिट, दैट विल बी अ लिटिल बिट लेस। क्या होता है ना, मैं जो काजू कतली बेचूंगा, मैं जो काजू कतली बेचूंगा वो 600 रुपये किलो बेचूंगा। मैं कितना रुपए किलो बेचूंगा? 600 रुपये। ये कृष्णा मिष्टांग भंडार का रेट है। वेयर एज हल्दीराम, क्या लगता है हल्दीराम में काजू कतली 600 रुपये किलो मिलती है क्या? हल्दीराम वाला वो 800 रुपये पर केजी बेचता है। हल्दीराम वाला कितने में बेचता है? 800 रुपये पर केजी। मैंने 600 रुपये पर केजी में बेचा, हल्दीराम वाले ने 800 रुपये पर केजी में बेचा, दोनों प्रॉफिट कमा रहे। बट मेरा जो इंटरेस्ट है, हल्दीराम कितने ज्यादा कमा रहा है, हल्दीराम कितने पैसे ज्यादा कमा रहा है? डोंट यू थिंक हल्दीराम 200 रुपये पर केजी ज्यादा कमा रहा है? 200 रुपये पर केजी ज्यादा कमा रहा है वो, यस और नो? वो जो 200 रुपये पर केजी ज्यादा कमा रहा है, डोंट यू थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल? दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, यस और नो? तो मेरा इंटरेस्ट हल्दीराम का गुडविल खरीदने में ये है क्या कि मैं 600 रुपये किलो बेच पाऊँ? 600 रुपये किलो तो मैं खुद मेरे नाम के अंदर बेच सकता हूँ, 600 रुपये किलो तो मैं खुद मेरे नाम के अंदर बेच सकता हूँ। मैं अगर हल्दीराम का नाम खरीद रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट 600 रुपये किलो के प्रॉफिट पे है कि जो 200 रुपये वो ज़्यादा कमा रहा है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट हल्दीराम के नाम के लिए ये 600 रुपये का प्रॉफिट कमाना इंटरेस्ट है कि ये 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाना मेरा इंटरेस्ट है? 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाना मेरा इंटरेस्ट है। जो गुडविल खरीद रहा हूँ मैं उसके लिए 200 रुपये ज़्यादा कमाने के इंटेंशन से खरीद रहा हूँ, नहीं तो प्रॉफिट तो मैं भी कमा लूंगा। प्रॉफिट तो मैं भी, धंधा करते आता है मेरे को, मैं भी कमा लूंगा। तो हम गुडविल के लिए जो पैसा पे करते हैं ना, टेक्निकली या लॉजिकली वी पे द मनी ओनली टू अर्न एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ओनली टू अर्न एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट। दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट ज़्यादा प्रॉफिट इज आवर सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल से ज़्यादा जो बाकी लोग कमा रहे, जो इंडस्ट्री में सब लोग कमा सकते हैं, मैं भी कमा सकता हूँ। 600 रुपये किलो पे तो प्रॉफिट मैं भी कमा सकता हूँ। बट हल्दीराम का गुडविल खरीदने के पीछे का इंटेंशन ये है कि मैं 600 से ज़्यादा कमा सकूँ, इसलिए हम यहाँ पे गुडविल को बेसिस लेते हैं सुपर प्रॉफिट। खरीदने वाला बोलेगा सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे लो, बेचने वाला बोलता है एवरेज पे लो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, सुपर प्रॉफिट कम रहेगा। एवरेज प्रॉफिट का फिगर ऑफकोर्स बड़ा ही रहेगा ना, एवरेज में से आप नॉर्मल माइनस कर रहे हो तो सुपर प्रॉफिट का फिगर एवरेज से कम आता है। ये भी एक डिस्कशन का मुद्दा रहता है कि एवरेज लेना या सुपर लेना। मेरा इंटरेस्ट है, बायर का जो इंटरेस्ट है, बायर मेरा इंटरेस्ट है कि भाई तू ज़्यादा जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके बेसिस पे मैं लूँगा। अगर तेरे नॉर्मल पे देना है तो मैं तो वैसे ही कमा रहा हूँ, तेरे नॉर्मल पे देना है तो मैं वैसे ही कमा रहा हूँ। बराबर है, यस और नो? हाँ या ना? बढ़ू आगे। Now what do you mean by normal profit? Then what do you mean by normal profit? Anyone can help me with that? Normal profit मतलब क्या? इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ मैं, जब तक नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कोई बताओ कोई। कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, ना 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 ना। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊँ क्या? हर इंडस्ट्री के अंदर में एक प्रॉफिट मार्जिन सेट रहता है। सेट रहता है मतलब अगर आपने ये धंधा डाला, आपने 10 लाख रुपए लगाए, बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए तो आप 5% तो कमाओगे। 10 लाख का 5% इन्हें कितना हो गया? 10 लाख का 5% इन्हें कितना हो गया? 50,000 रुपये तो कमाओगे। ये धंधे में अगर पैसा लगाओगे तो 20% तो कमाओगे। ये धंधे में पैसा लगाओगे, जितना पैसा लगाया उसका 80% रिटर्न तो निकलेगा, 80% रिटर्न तो निकलेगा। इतना रिटर्न निकलेगा। अब वो मेरा टैलेंट है ना, 5 की जगह 8% कमाना। 5% तो कमा सकते हो आप, 5% तो कमा सकते हो। 8% में कमा रहा हूँ मेरी मेहनत, मेरे गुडविल, मेरे टैलेंट की वजह से। बट हर धंधे का, इंडस्ट्री का, हर बिजनेस सेक्टर का ना प्रॉफिट रेशियो फिक्स रहता है। हर बिजनेस का, हर स्ट्रक्चर का फिक्स रहता है। अगर आपको नॉलेज है, यू कैन अर्न दैट इंटरेस्ट, दैट रिटर्न, यू कैन अर्न दैट रिटर्न। दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जो पैसा आपने लगाया बिजनेस में, जो भी पैसा आपने एम्प्लॉय किया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल, जो पैसा धंधे में लगाया आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या बोलेंगे हम उसको? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर कर दो। क्या कर दो आप? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
जितना भी पैसा धंधे में लगाया उसको मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जितना भी पैसा आपने धंधे में लगाया उसको मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो भाई इतना पैसा तो हम कमा सकते हैं, इतना पैसा तो हम कमा सकते हैं, दैट्स नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स नॉर्मल प्रॉफिट, दैट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल जो बिजनेस में लगाया मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। तो इतना पैसा हम उस धंधे से, इतना पैसा हम उस बिजनेस से कमा सकते हैं कि भाई जितना पैसा। नो, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड देन? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इंडस्ट्री वाइज सेट रहता है, हर इंडस्ट्री का सेट है। जैसा कपड़ों में अगर आपने पैसा लगाया तो 30-40% ऑफ योर कैपिटल आप कमाते हो, मिठाई में लगाया तो आपने शुरुआत में कम कमाते हो, फरसांड वरसांड में लगाया, रेस्टोरेंट में लगाया, शुरुआत में आप कम कमाते हो, बट बाद में 15%, 18% या 30-30, 40-40% का पैसा हम निकाल लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट का निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से रहता है वो। सेम गोज फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री, इनिशियली या प्रॉफिट रेशो या निकलता नहीं, उल्टा पैसा लगता है, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल बी एबल टू अर्न, यू विल बी एबल टू अर्न अ ह्यूज अमाउंट, जो आजकल चल रहा है सब जगह, बराबर है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? नाम में ही मीनिंग है, नाम में ही मीनिंग है उसके। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। चलो आप ज़रा ध्यान देना, समझते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स, बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये समझता ना अभी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कैपिटल है, रिजर्व है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में बेसिकली इतने आइटम होते हैं, हो सकता है उसके छोटे छोटे मेजर हेड्स और अलग निकल के आए, बट मेजरली बैलेंस शीट में ये 8 आइटम्स के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती है। लेट्स से आपका ये 30 रुपया है, ये 10 रुपया है, ये 15 रुपया है और ये 5 रुपया है, टोटल मारो तो कितनी आती है इसकी? 60 रुपये आने वाली है शायद, ये 60 रुपये, यहाँ की भी टोटल 60 रुपये आनी चाहिए, यहाँ का भी टोटल 60 रुपये लो तो मज़ा आया। लेट्स से दिस इज 35, दिस इज 5, दिस इज 15 एंड दिस इज 5, हो रहा है क्या? आई थिंक द टोटल इज 5, आई थिंक द टोटल इज 60, टोटल इज 60, बराबर। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड इज मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जो धंधे में लगा हुआ पैसा है, जो पैसा धंधे में लगा हुआ है। मेरे को बताओ, ओनर ने जो फंड्स लाए ये बिजनेस में लगे या नहीं लगे? जो फंड्स ओनर ने लाए ये बिजनेस में लगे या नहीं लगे? अ सिंपल यस और नो विल डू। ये जो फंड्स ओनर ने लाए ये बिजनेस में लगे। ये जो रिजर्व है, रिजर्व इज नथिंग बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनर। इसमें अब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? ओनर ने लेके नहीं गया मतलब वो री इन्वेस्ट हो गया बिजनेस में। ओनर अगर वो पैसा लेकर नहीं जा रहा है तो वो री इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में, हाँ या ना? इफ ओनर इज नॉट टेकिंग दैट फंड होम तो इट इज बिन री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो वो भी बिजनेस में लगे हुए पैसे हैं। और आपको नहीं लगता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट अब तक के पार्टनर्स के, जो पुराने ओनर थे, उनके पाप है ये? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये पुराने ओनर्स के पाप है, हाँ या ना? ठीक है, एक मिनट देखना उसको। और जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है हमारी? इन्वेस्टमेंट्स आर नथिंग बट इन्वेस्टमेंट्स डन आउटसाइड बिजनेस। ये पैसा धंधे में लगा हुआ है कि धंधे के बाहर लगा हुआ है? सोचो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट, देयर समवन ऑन द डोर, आप सोचो जब तक।
यस, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट डन इन आर बिजनेस और इन आउटसाइड बिजनेस। ये हमारे धंधे में किया हुआ है कि बाहर किसी और बिजनेस में किया हुआ है? डोंट यू थिंक इट इज डन इन सम अदर्स बिजनेस, समबडी एल्स बिजनेस? दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड आउटसाइड बिजनेस। तो बिजनेस में लगाई हुई कैपिटल अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? बिजनेस में लगाई हुई कैपिटल अगर मेरे को निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस अगर मेरे को निकालना है, तो 35 प्लस 5 -10 -5 करो, कितना होता है? 35 + 5 -10 -5, 35 + 5 -10 -5 कितना आएगा ये? और जी बोलो कितना आएगा? 40, 30, 25 आएगा? 25? हाँ या ना? ये 25 आपने कैसे निकाला? इसके लिए फॉर्मूला ये बन सकता है क्या? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? Similarly, can I use an alternate formula? Can I use an alternate formula? जो बैलेंस ये वाले बच गए, क्या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? जो ब्लू बैलेंस बच गए थे, मैं आई वांट टू यूज द बैलेंसिंग फॉर्मूला। कैसा? 30 + 15, ये एसेट साइड हो गए, 30 + 15 माइनस 15 - 5 कितना आता है? जरा करके देखो तो ब्लू वाला। 30 + 15 -15 - 5, आई थिंक दिस इज ऑल्सो 25, दिस इज ऑल्सो 25, ये भी 25, ये भी 25। तो क्या ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला भी वर्क करता है क्या? दूसरा वाला फॉर्मूला भी वर्क करता है क्या? इन्हें कैसा? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, total asset excluding investments and deferred revenue expenditure minus outside liability, total assets excluding investments and deferred revenue expenditure minus ये वाली दोनों outside liability थी ना, ये वाली दोनों outside liability थी, yes or no? इससे हमको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। इससे हमको क्या मिल जाएगा? जवाब दो। इससे हमको क्या मिल जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, यस और नो? हाँ या ना? पक्का श्योर? 110? बढ़े आगे? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो ये फॉर्मूलेज मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला नंबर 1 जो येलो कलर से हमने बनाया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, बट द एसेट शुड बी एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट में इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो छोड़ के होना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू deferred revenue expenditure
माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से जो भी इंफॉर्मेशन दी रही, एसेट की इंफॉर्मेशन दी रही तो एसेट वाला फॉर्मूला वापर लेना, लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी रही तो कैपिटल वाला फॉर्मूला वापर लेना। डिपेंड करता है ना, जो इंफॉर्मेशन दी रही वो इन फॉर्मूला वापर सकते हो। एंड लास्ट में यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। ज़्यादातर लास्ट में नहीं है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आपको आता है, आइदर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। Actually, this had become your steps for calculation of goodwill. Step number one. Step number one, you are going to calculate average profit. Step number two, you are going to calculate capital employed. Step number three, normal profit. Step number four, super profit. And step number five, goodwill. ऐसा पहला स्टेप एवरेज निकालो, फिर कैपिटल निकालो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, फिर सुपर प्रॉफिट निकालो, फिर गुडविल निकालो। आप लोगों का गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। दिस इज हाउ द गुडविल इज कैलकुलेटेड अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। कम ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट, या जो नीचे से लिखना पड़ा ध्यान रखना, पहले स्टेप वन लिखना। मैंने समझाते वक्त ऊपर से समझाया, बट आप लिखते वक्त नीचे से लिखेंगे। पहले एवरेज प्रॉफिट, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट गुडविल। डन विद द स्क्रीनशॉट। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो पॉज करके लिखो, स्क्रीनशॉट हो नहीं पाएगा आपसे। बढ़ो आगे। क्वेश्चन सॉल्व करते कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस लेते, कुछ सॉल्व करते इसके अंदर में। प्रॉब्लम नंबर 5 तक हम शायद कर चुके थे, प्रॉब्लम नंबर 6 पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6 में? मेसर्स ABC, अ पार्टनरशिप फर्म, had provided you the following information to calculate the goodwill for 2 years of purchases via super profit method। 2 साल का परचेज है, कितने साल का परचेज है वो? 2 year purchase via super profit method। अज्यूम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट 10%, NRR 10% पे लेने बोल रहा है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 54,000, एंड एक प्रॉफिट दिया हुआ है। लॉस पे कंसंट्रेट करना, ध्यान देना। एवरेज प्रॉफिट, जब स्टेप वन में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो लॉस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एनआरआर दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिए हुए, बैलेंस शीट दी हुई है। मतलब पूरी बैलेंस शीट देने की वजह से हमारे पास अब लिबर्टी है ना, मैं चाहूँ तो एसेट के रास्ते से जा सकता हूँ, एसेट के रास्ते से जा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो कैपिटल के रास्ते से जा सकता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो हम या तो एसेट के रास्ते से जा सकते हैं, या तो कैपिटल के रास्ते से जा सकते हैं। बराबर है, हाँ या ना? यस और नो, एक बार यस और नो में जवाब दे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निकाले, फटाफट निकाले इसको। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा। करो तो एक बार सॉल्व करो तो इसका एवरेज प्रॉफिट, फटाफट एवरेज प्रॉफिट निकाल के दो मेरे को। हाँ जी,
कितना 20,000 बोल रहे हैं मेरे को बच्चे लोग, सही है गलत है? देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालना है 30 प्लस 40 प्लस 50, 30 प्लस 40 प्लस 50 माइनस 54 प्लस 34 माइनस 54 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 5, करो कितना आ रहा है ये? कैन आई रिलाई ऑन यू? दैट्स 20,000, दैट्स 20,000, 20,000 आप लोगों ने बोला 20,000। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? जवाब दे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ना, अभी मैंने बताया, कैपिटल काय के रास्ते से जाओ, एसेट्स के रास्ते से जाना चाहोगे या लाइबिलिटी के रास्ते से? जो बोलोगे आप मैं वो यूज करूंगा, एसेट या लाइबिलिटी? एसेट का रास्ता अपनाने की इच्छुकता है या लाइबिलिटी का रास्ता अपनाने की इच्छुकता है? लाइबिलिटी वाला वापरे, लाइबिलिटी वाला, सर लाइबिलिटी वाला वापरते, ठीक है कोई बात नहीं। लाइबिलिटी में हमको कैपिटल लेना है, मतलब 1,00,000 रुपए, रिजर्व लेना है 1,00,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट्स छोड़ देना है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस छोड़ देना है। तो फॉर्मूला विल बी कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,00,000 प्लस रिजर्व कितना आएगा? 1,00,000 माइनस इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? 25,000 माइनस डेफर्ड रेवेन्यू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, माइनस 50,000। करो तो कैलकुलेशन कितना आता है ये? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? कैलकुलेशन करो फटाफट। 2,00,000 माइनस 75,000, मेरे ख्याल से तो 1,25,000 आएगा। 1,25,000, येस और नो? आराम से घर पे फुर्सत से बैठ के एसेट, एसेट का निकाल के देखना है क्या? एसेट का रास्ता निकाले? एसेट कैल्सी पे निकाले क्या? कैल्सी पे फटाफट एसेट का रास्ता चेक कर ले एक बार, करो कैल्सी पे करो। 25,000 फटाफट फटाफट, 25,000 प्लस 70,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000, करा क्या टोटल? 2,25,000 आ रही होंगी शायद, देखा फास्ट आई क्या? 2,25,000। सिंपल था, मैंने क्या किया, 3,00,000 में से 75 माइनस किए, मैंने 3 में से 75 माइनस किया, आपने टोटल में कोई नहीं, 2,25,000 माइनस 25,000 माइनस 75,000, उसमें से माइनस 25 माइनस 75 करो, कितना आ रहा है? माइनस 25 माइनस 75 कितना आ रहा है? आया क्या? 1,25,000, 1,25,000 आया, कितना आया वो? 1,25,000 कितना आना है उसने? 1,25,000 था, एसेट के रास्ते से भी किया, एसेट के रास्ते से भी किया तो 1,25,000 ही आता। स्टेप नंबर 3, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या रहेंगी अब हमारी? बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर, करो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,25,000 इंटू एन आर आर कितना? एन आर आर है 10%, करो इंटू 10%, 1,25,000 इंटू 10% कितना आएगा ये? 12,500, 12,500, यस और नो? स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट, and super profit will be average profit minus normal profit, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट 20,000 माइनस 12,500 कितना होगा? 20,000, ये देखो ना एवरेज प्रॉफिट, ये निकाला था ना स्टेप 1 से, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 माइनस 12,500, करो कितना आता है ये?
20,000 माइनस 12,500, 7,500. एंड लास्ट स्टेप गुडविल, स्टेप नंबर 5, गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट into number of year of purchase. 7,500 into कितना number of year of purchase? सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 2, 15,000. 7,500 इंटू 15,000 कर लो, छाप लो. प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर. जमता है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ. डू यू हैव एनी डाउट्स? नो डाउट, बढ़ो आगे. नो डाउट, नो डाउट. आगे बढ़ते अगले कंसेप्ट की तरह. अगला क्वेश्चन है, रादर कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है. थोड़ा फास्ट में. प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 2.5 मिनट है, दोनों साथ ही साथ सॉल्व कर लो फटाफट. प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, अभी क्या, अभी फटाफट. 2.5 मिनट है, दोनों साथ में सॉल्व कर लो, दोनों साथ में डिस्कस कर लेंगे. कम ऑन, हरी अप, डू इट नाउ.
हो गया सॉल्व, एक जन का हो गया, अदर्स डन। चलो डन हो गया है। समय और चाहिए, रिकॉर्डेड वाले तो पॉज कर ले, लाइव वाले आ जाओ, कंसेंट्रेट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉलोइंग डिटेल। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट 3 साल का दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, गुडविल फॉर 3 years परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो शुरू करते, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या हो जाना है प्रॉब्लम नंबर 7 में? स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है? 90,000 प्लस 75,500, 90,000 प्लस 75,500 प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय 3। करो कितना आता है ये? थोड़ा ज़्यादा गुस्सा घासी हो जाएंगे उधर। लो कितना आता है ये? फास्ट फास्ट फास्ट, मेरे सवाल पूछने से पहले जवाब लिखते जाओ। कितना होगा ये? अरे हो जी, आप बता ही नहीं रहे क्या हो जाता आप लोगों को। कभी कभी ना अलग ही मौन धारण कर लेते। 90,000 प्लस 75,500 प्लस 94,000 डिवाइडेड बाई 3, 86,500। 86,500 ठीक है। 86,500 बेटा आप कैलसी पे डायरेक्ट करके नहीं जवाब दे सकते, आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे नंबर चाहिए तो। स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, 5 लाख। और 5 लाख का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये गिवन है। स्टेप नंबर 3, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड into NRR. कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, याना NRR इज 12%। करो तो कितना आता है? कितना आता है बेटा ये? 5 लाख का 12%, 60,000। स्टेप 4, स्टेप 4, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 80, नॉर्मल नहीं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 86,500। नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000, तो ये कितना होगा? 86 माइनस 60, 86 माइनस 60, 86 माइनस 60 कितना होगा? 26,500। अरे क्या है? कितना है? 26,500। और लास्ट में स्टेप नंबर 5, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 26,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है आपका? 3 years इंटू 3। करो कितना होता है? 26,500 इंटू 3, 26,500 इंटू 3, 79,500, 79,500। देख लो, देख लो। हाउ मेनी ऑफ यू डन दैट करेक्टली? रेज योर हैंड फटाफट, फास्ट थोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अगला वाला 8, उसको भी सॉल्व कर ले फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 8 फास्ट में डिस्कस कर ले, फास्ट, एकदम फास्ट। प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एवरेज दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल। चलो स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला इज टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर।
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है, ऊपर ले लेते हैं इसको थोड़ा सा, 37,500 प्लस, प्लस नहीं है, -12,500, -12,500। कोई माइक चालू करके डिक्टेट कर देता क्या, 12,500 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 45, रहने दो, प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, कितना आता है ये डिवाइडेड बाय 5। जवाब में मेरे को 30,000 मिला है। स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2,25,000, दिस वाज गिवन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, स्टेप नंबर 3, नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2,25,000 ऊपर दिया है वैसे, 2,25,000 इंटू एनआरआर इज 10%, 22,500। स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000 माइनस 22,500, कितना होगा ये, 7,500। स्टेप नंबर 5, गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है ये आपका, 7,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, 2 years, तो आई थिंक आंसर इज 15,000। दैट वाज एन इजी वन, दैट वाज एन इजी वन। स्क्रीनशॉट। बहुत पुण्य कमाने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए, उसके लिए पूरी बैच को मिला के पुण्य कमाने पड़ते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 देखते क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 9 में। अरे ये भी इजी है, देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ, एवरेज भी नहीं निकालना है, दिया हुआ है 24,000। गुडविल इज टू बी वर्कआउट फॉर 3 years ऑफ परचेजेस, चलो कर ले फास्ट। स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट 24,000, दैट्स गिवन, दैट्स गिवन। स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। स्टेप 3, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर, एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख इंटू एनआरआर है 8%, इंटू 8% करो, 2 लाख इंटू 8% कितना होता है, 2 लाख इंटू 8%, 16,000। स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 माइनस 16,000, 24,000 माइनस 16,000 कितना आएगा, 9,000 की 8,000। एंड स्टेप नंबर 5, गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, so super profit was 8,000 and number of year of purchase was 3 years of purchases। 8,000 इंटू 3 कर लो, कितना होता है 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3 करो कितना होता है 24,000, 8,000 इंटू 3 24,000, देख लो जमेगा।
बढ़ू क्या आगे? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला मेथड जो है कैपिटलाइजेशन मेथड है, वो क्या है आ जाओ ध्यान, अच्छा मेथड है, इंटरेस्टिंग है, आई लाइक दिस मेथड। अगला मेथड है, वी आर डन विद सुपर प्रॉफिट, वी आर डन विद सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अगला मेथड जो है दैट्स कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलते हैं? इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। आर यू गाइज इंटरेस्टेड फॉर अ रोलर कोस्टर राइड? सुने, समझे, चीजें समझे। अगेन गुडविल निकालना है हमको, क्या निकालना है? गुडविल, ठीक है। ध्यान दो, मुंडे मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, पेन वेन नीचे रखो, जो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो सिर्फ ग्रास्प करना, सुनना। लिखेगा कोई नहीं, लिखेगा कोई नहीं, लॉजिक याद रखना। उसको लॉजिक सब मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करके दूंगा, बट 2 मिनट सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। कैपिटल को बेस बनाना है। अभी अपन को किसको बेस बनाने को बोल रहा है? वो कैपिटल को। चल एक एग्जांपल लेते, एक एग्जांपल लेते हैं। ये कृष्णा मिष्टांग भंडार, कृष्णा मिष्टांग भंडार, ये नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल मैन। ये हल्दीराम है। ई कौन है? हल्दीराम। हमारा अजम्पशन क्या है कि आप प्रॉफिट्स आर कांस्टेंट और प्रॉफिट आर कांस्टेंट। मतलब मैं भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, ये भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता है। हम दोनों प्रॉफिट 1-1 लाख रुपए ही कमाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपए। मेरे को एक चीज बताओ, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कृष्णा को 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कृष्णा को 10 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा। 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कृष्णा को 10 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा। कृष्णा रिक्वायर्स टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज कैपिटल टू अर्न 1 लाख। ये भी 1 लाख कमाना चाहता है, ये भी 1 लाख कमाना चाहता है। प्रॉफिट कांस्टेंट है। ये मेथड में अजम्पशन क्या है? बोथ ऑफ देम वांट्स टू अर्न एन इक्वल प्रॉफिट, बट कृष्णा वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, ही माइट हैव टू इंटरेस्ट 10 लाख कैपिटल। आपको क्या लगता है, हल्दीराम को 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा कम? हल्दीराम को 10 लाख, 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए, 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए पूरे 10 लाख लगाने पड़ेंगे कि कम में काम चल जाएगा? उसका नाम है, वो मार्केट में प्रोडक्ट प्रीमियम पे बेच सकता है, ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता है। हल्दीराम को 7 लाख रुपए लगाने पड़ रहे। हल्दीराम हैज़ टू इन्वेस्ट 7 लाख रुपीज़, हल्दीराम ओनली हैव टू इन्वेस्ट एक्चुअली 7 लाख रुपीज़। तो आपको नहीं लगता कृष्णा को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा, हल्दीराम को कम पैसा लगाना पड़ा? तो हल्दीराम का नाम लेने की वजह से मेरा पैसा कैपिटल में कम लगेगा। टू अर्न एन इक्वल प्रॉफिट, टू अर्न एन इक्वल प्रॉफिट, तो मेरा कैपिटल बचेगा, तो मेरा कैपिटल बचेगा, हाँ या ना? दिस डिफरेंस बिटवीन दिस इज योर गुडविल, 3 लाख। नो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज एंड नथिंग लाइक दैट, खत्म। उसको कितना कैपिटल एक्चुअली लगा, यानी नॉर्मल पर्सन को कितना कैपिटल लगेगा माइनस एक्चुअल कितना कैपिटल लगा। मतलब इससे अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, गुडविल का फॉर्मूला अगर बनाना है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा गुडविल का? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, खत्म। नॉर्मल कैपिटल इतना माइनस एक्चुअल कैपिटल इतना, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये समझा क्या? पहले हाँ या ना में जवाब दो बेटा। नॉर्मल पर्सन, कृष्णा वाज एन नॉर्मल मैन, कॉमन मैन, आम आदमी, मैंगो मैन। मेरे को बताओ, नॉर्मल पर्सन को कैपिटल जो लगाना पड़ा उससे कम ही हल्दीराम को लगाना पड़ेगा, तो कितना कम लगाना पड़ा? दैट्स इट्स गुडविल। जो पैसा उसने कम लगाया वो अपने नाम, अपने गुडविल, अपने ब्रांड की वजह से कम लगाया। जो पैसा उसने कम लगाया वो अपने नाम, अपने पैसे, अपने गुडविल की वजह से कम लगाया। तो सीधी बात है, जितना पैसा वो कम लगा रहा है उतना गुडविल के लिए वो चार्ज कर लेंगे। जितना पैसा आपको कम लगाना पड़ रहा है उतना आप गुडविल के लिए चार्ज कर लोगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है कि आपको? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। लेट मी टेक दैट फॉर्मूला हियर। नॉर्मल प्रॉफिट is equal to capital employed into NRR. Is it visible? Normal profit is equal to capital employed into NRR.
दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट योर नॉर्मल कैपिटल ना. वाई नॉर्मल कैपिटल? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे निकला है, तो आपने नॉर्मल कैपिटल लिया होगा. तो अगर मैं नॉर्मल कैपिटल यहाँ रखूँ और एनआरआर यहाँ लेके आऊँ, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. हाँ या ना? क्या लगता है मैथमेटिकली? ये फॉर्मूला हमने सुपर प्रॉफिट के वक्त पढ़ा था कि नॉर्मल प्रॉफिट उतना होता है जितना आपने इन्वेस्ट किया, उसमें इंडस्ट्री पे आपको इतना रिटर्न मिल रहा है. तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर. यही फॉर्मूला यूज किया. कैपिटल एम्प्लॉयड इधर रहने दिया, एनआरआर इज इक्वल टू के इधर ले गया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर. एंड दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला है. तो ये नॉर्मल कैपिटल की जगह कैन आई यूज द फॉर्मूला, कैन आई यूज द फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. एक्चुअल कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल रहने दो ना, एक्चुअल कैपिटल. कैन आई यूज दिस गुडविल के लिए? हाँ या ना में जवाब दो. आई कैन यूज दिस ना, आई कैन यूज दिस. पक्का समझा क्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार थम्स अप दे दो. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एक बार थम्स अप दे दो. थोड़ा मैथ्स है ना, मैंने आपको पहले ही बोला, जो बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो भी आप बोलना चाहो इस चैप्टर को, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन नीचे, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही कैलकुलेशन पे बेस्ड है. थोड़ा बहुत मैथ्स का दिमाग लगाना पड़ेगा. एक तरीका होता है फॉर्मूला रट लो, एक तरीका होता है लॉजिक समझो ताकि कभी ना भूलो. अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब हमने इस कंसेप्ट को शुरू किया था, इस कंसेप्ट को जब शुरू किया, कैपिटलाइजेशन मेथड के फंडे को जब हमने शुरू किया, हमारा अजम्पशन क्या था? इस फंडे को जब हमने शुरू किया तो हमारा अजम्पशन क्या था? जवाब दो. हमारा अजम्पशन क्या था जब हम इस फंडे को, इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया? हमारा अजम्पशन क्या था? कि ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो कृष्णा कमाएगा, ये हल्दीराम का एक्चुअल प्रॉफिट है जिसको मैं एवरेज प्रॉफिट बोलूँ, चलेगा? नॉर्मल पर्सन का क्या प्रॉफिट और हल्दीराम का प्रॉफिट दोनों सेम रहने वाला है, यही अजम्पशन था हमारा, यस और नो? नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट जो हल्दीराम एक्चुअल कमाएंगा वो दोनों सेम रहने वाला, यही अजम्पशन था. शुरू किया था हमने कि भाई दोनों का प्रॉफिट सेम रहने वाला है, दोनों का प्रॉफिट क्या रहने वाला है? सेम. ठीक है. तो मैं अगर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट जो लिखा हुआ है, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट जो लिखा हुआ है, अगर इसकी जगह मैं अगर एवरेज प्रॉफिट लिख दूं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस, और एक्चुअल कैपिटल की जगह मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देता हूँ, यानी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो हमको पता है ना, वही है. एक्चुअल कैपिटल इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. वो कैसे हमने देखा आज. दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर गुडविल. और क्या ये इन्फॉर्मेशन हमको पता होती है? नहीं पता होती है. एवरेज प्रॉफिट नहीं पता तो निकाल सकते, एनआरआर वो देता है. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये हमको पता है. तो डोंट यू थिंक ये फॉर्मूले से, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकल जाएगा? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड. मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ किया एक्चुअल, मेरे को बताओ तो. फॉर्मूला मैंने क्या यूज़ किया? मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? मैंने फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट. मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. बस फर्क इतना है, नॉर्मल कैपिटल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर कर रहे हैं, और एक्चुअल कैपिटल तो वो बैलेंस शीट से मिल ही जाएगा ना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है धंधे में, जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, वो एक्चुअल कैपिटल इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड. समझा क्या? गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड. समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो. समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो. पक्का श्योर? इस फॉर्मूले को लिख दूं हमारे इसमें चार्ट में. क्या हो जाना है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. इसका एक फॉर्मूला और है, यू विल बी शॉक टू नो. एक फॉर्मूला और है, उससे भी आंसर सेम ही चाहता. बताओ कौन सा फॉर्मूला?
इससे एक फॉर्मूला और है, इसका एक फॉर्मूला और है, बताओ क्या? अगेन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। बस खत्म, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। इससे भी आंसर सेम ही चाहेगा। ये और वो फॉर्मूले सेम है। सर नहीं, हमको हमको यकीन नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोलोगे हम मान लेंगे। नहीं, नहीं मानना, नहीं मानना। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 दोनों सेम है। आपको यकीन नहीं, आप नहीं बोला नहीं मानना, आप पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, बताओ कैसे, बताओ बताओ। दूसरा फॉर्मूला क्या बोला मैंने? दूसरा फॉर्मूला क्या बोला? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ठीक है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। मेरा था सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इसको डिराइव करते, इसको सॉल्व करते। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? डू यू रिमेंबर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एनीवन कैन राइट इट इन द चैट कॉलम, तो मजा आ जाए। एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं आप, डोंट वरी, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है क्या? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एनआरआर, ऐसा लिख दूं चलेगा? मैं एब्रीवेशन वापरूं क्या, जल्दी हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, चलेगा यहाँ तक? सुपर प्रॉफिट की जगह मैंने टर्म चेंज कर दिया। बचपन में आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग ऑफ द बेसिस, पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? बचपन में एक कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने, स्प्लिटिंग ऑफ द बेसिस, जिसमें अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, तो चलेगा? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। इसको डिराइव और सॉल्व करते हैं। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर ऐसा का ऐसा नीचे ला लिया मैंने, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? याद करो, आज ही पढ़ा हमने। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, बराबर है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआर डिवाइडेड बाय एनआरआर। आपको नहीं लगता अल्टीमेटली एनआरआर कैंसल? अल्टीमेटली एनआरआर कैंसल, यस और नो? तो आपका गुडविल का जो फॉर्मूला बन गया वो यही है ना, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यही पहला फॉर्मूला था ना। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या लगता है, अलग अलग है कि इससे ये और इससे ये निकल सकता है? दोनों अलग अलग है कि सेम है? क्या बोलती है जनता, दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम ही है, आंसर सेम ही आता है। एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा भी दूंगा, आंसर कोई अलग नहीं आना है, आंसर सेम ही आना है ना। मैथ्स का जादू, मैथ्स का जादू बोलो इसको, मैथ्स का जादू। चले आइए चार्ट कंप्लीट कर देते। फॉर्मूला नंबर 1 ये है, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। कोई टंटा नहीं, हाँ फालतू का टंटा नहीं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज एंड एवरीथिंग का कोई नाटक नहीं है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज एंड इस सब की कोई 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 इज्जत नहीं है यहाँ पे, कौनो इज्जत नहीं, कोई दिमाग को दही नहीं। चलेगा यहाँ तक, जमेगा यहाँ तक? ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते आइए। प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 10। मेसर्स Chapter Messrs. ABC had provided you the following information. You are required to calculate the goodwill under capitalization method. Goodwill कौन से मेथड के अंडर निकालना है आपको? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या क्या है?
एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। दो अल्टरनेटिव से निकालना है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक अल्टरनेटिव क्या है आपका, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। एक एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, एक सुपर प्रॉफिट से। सेम क्वेश्चन दोनों अल्टरनेट से निकाल कर कंपेयर करके देखने के लिए मैंने बना रखा है कि भाई आपको समझे। आंसर सेम ही आता है, आंसर सेम ही आता है, आंसर कोई अलग आना है क्या, नहीं, सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। सॉल्व करें इसको, क्या बोलते हैं, सॉल्व करें, यस और नो? चलो करते सॉल्व, ठीक है। सबका ध्यान बोर्ड पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। सबसे पहला केस 1 एवरेज से निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन एवरेज, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। करो, एवरेज प्रॉफिट दिए हुआ है 2,25,000, एनआरआर 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,00,000, तो 25,000 माइनस 10% डिवाइडेड बाय 10% माइनस 2,00,000, करो तो कितना आएगा, 25,000 यानी 2,50,000 माइनस 2,00,000 इज इक्वल टू 50,000। 2,50,000 माइनस 2,00,000 इज इक्वल टू 50,000। आया क्या 50,000 गुडविल? कैसे निकाला ये समझा क्या? हाँ या ना? बढ़ू आगे, अगले लॉजिक, अगले कंसेप्ट, अगला जो है केस 2। केस 2 क्या था, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें फॉर्मूला है गुडविल का सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। बट आपको नहीं लगता सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर सेकेंडरी, सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए लंबी स्टेप है। सुपर प्रॉफिट की स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 25,000, ठीक है 25,000। स्टेप नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है 2,00,000। स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 2,00,000 का 10%, 2,00,000 का 10% दैट्स 20,000। स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, एवरेज प्रॉफिट 25,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000, 25 माइनस 20 आंसर विल बी 5,000। नाउ स्टेप नंबर 5 गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। गुडविल क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर कि सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। विल इट बी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं, इट विल बी सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर मतलब 5,000 डिवाइडेड बाय 10%, करो कितना आता है। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, जवाब दो अलग अलग आया कि सेम आया, अलग अलग आया कि सेम आया, सेम ही आता है, सेम ही आता है। और डिराइव भी किया था हमने, लॉजिकली डिराइव भी किया था कि आंसर सेम ही आना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो, एवरेज प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं 1 मिनट में, तो फटाफट एवरेज प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, कोई डाउट है तो पूछो। रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चा पॉज करके लिख ले।
कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ले लो। रिकॉर्डेड देखने वाले पॉज करके लिख ले। हो गया है? हाँ या ना? बढ़ो आगे। 11 और 12 अभी सॉल्व करो। कम ऑन हरी अप फास्ट। थोड़ा सा माइंड कैंडी है वो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो। 11 12 रिलैक्स मोड में सॉल्व करो जल्दी। 2.5 मिनट है, फटाफट सॉल्व करो। 2.5 भी ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 मिनट है। करो सॉल्व करो उसको फास्ट। हो गया है क्या बेटा? एक जन का आया है डन सर करके, बाकी अदर्स हुआ है आपका सॉल्व? दैट सफिशिएंट टाइम। करे सॉल्व कर ले। A businessman earned a businessman has earned an average profit of 50,000 during last few years, and the normal rate of return of the business is 10%. Ascertain the goodwill by capitalization of average profit method, given that the net asset of the business is 4,10,000. Net asset of the business is nothing but another name for capital employed. Net asset of the business is nothing but another name for कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई साहब का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4,10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है उसका? 4,10,000। सिंपल है। प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना हो जाना है एवरेज प्रॉफिट? 50,000 डिवाइडेड बाय 10%
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4,10,000 कर लो कितना होगा ये आई थिंक 5 लाख माइनस 4,10,000 एंड योर आंसर विल बी 90,000 जो मेरे को समझ में आ रहा है 90,000 है क्या आंसर इजी एकदम इजी स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया है स्क्रीनशॉट नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 Mehta and son earn an average profit of 60,000 with a capital of rupees 4 lakh 4 लाख के कैपिटल में 60,000 का उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया एंड दैट्स एवरेज प्रॉफिट एंड वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल आपको पता है क्या एवरेज प्रॉफिट पता है एनआरआर पता है कैपिटल एम्प्लॉयड पता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से यू आंसर निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से 2 स्टेप में आंसर निकलता है 2 स्टेप में बट हम वापर नहीं सकते वो क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कौन सी मेथड वापरने बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ठीक है ढंग से पढ़ना क्या आप सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करके आ जाऊंगा ऐसा नहीं नंबर ऑफ ईयर वैसे दिए हुए नहीं है तो गड़बड़ तो करोगे नहीं बट फिर भी तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे हम कैपिटलाइजेशन मेथड ही वापरेंगे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर ऐसा दिया हुआ है डोंट एवर थिंक टू यूज एवरेज प्रॉफिट बोला है ना सुपर प्रॉफिट मेथड गलती से भी एवरेज प्रॉफिट मत लगा के आ जाना सुपर प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में बोला है तो यूज सुपर प्रॉफिट मेथड हाँ मुझे पता है उसको टाइम लगेगा लंबा स्टेप है स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट निकाल लो एवरेज प्रॉफिट इज गिवन 60,000 दैट्स गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप नंबर 2 कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड दिस इज गिवन स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट क्या होने वाला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख एनआरआर कितना परसेंट है 10% निकालो 4 लाख का 10% 40,000 स्टेप नंबर 4 अरे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ हाँ स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 माइनस 40,000 एब्रीवेशंस अवॉइड करना हाँ एग्जाम में 20,000 एंड स्टेप नंबर 5 गुडविल सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 10% है ना एनआरआर 10% था ये या यहाँ से भी ले सकते हो ये आई थिंक आंसर इज 2 लाख आंसर 2 लाख है बराबर है कैलसी पे करके देख लो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 हाँ 20,000 डिवाइडेड बाय 10% आया क्या लिख लो इसको छाप लो डन एक लास्ट मेथड बचा है और मेरे हक के 15 मिनट बचे हैं कर लेंगे हो जाएगा उसमें 10 मिनट ही लगते कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है लास्ट मेथड जो है जिसका नाम है हिडन गुडविल ये मेथड ना मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है बताऊंगा मैं क्यों बहुत इजी है हिडन गुडविल का फंडामेंटल बहुत इजी है कि भाई ऐसा ऐसा कर ले यूल गेट योर गुडविल सिंपल बात करता वो ज़्यादा दिमाग को तान नहीं देंगे आपके सिंपल बात करेंगे वो ऐसा ऐसा कर ले आपका गुडविल आ जाएगा क्या होता है हिडन गुडविल का ज़रा ध्यान दे इसको प्रॉब्लम से समझे फिर यहाँ लाके लिख देते एक प्रॉब्लम से समझते प्रॉब्लम से समझने में ज़्यादा आसान जाएगा वो क्या है मैं समझाऊंगा आप सर पिटोंगे सर ये क्या हो रहा है भैया ये क्या हो रहा है हिडन गुडविल छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा
2 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के लिए मेजरली पूछ लेंगे, 4 मार्क का पूछना है तो एक हिडन गुडविल का क्वेश्चन और एक कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन डाल के 4 मार्क का क्वेश्चन बना देगा वो उसको, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस के साथ में पूछ लेंगे ये। X and Y are the partners in the firm with a capital of rupees 18,000 and 20,000. Z was admitted for 1/3 share and brings 24,000 as the capital. मेरे को बताओ X और Y दो पार्टनर है, उनके कैपिटल है 18,000 और 20,000। Z को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए जिसने 24,000 रुपये का कैपिटल लाया। देखो हिडन गुडविल का फंडा ना बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेता। हिडन गुडविल क्या बोलता, प्रॉब्लम नंबर 13, हिडन गुडविल एकदम सीधी साफ बात करेंगे, घुमा फिरा के नहीं, सीधी साफ बात क्या बोलेगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। जो आपके टोटल फर्म का कैपिटल है, रादर कैपिटल बोलने की जगह यू कैन यूज द टर्म टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। सीधी बात है, ओनर का फंड निकाल लो जिसमें गुडविल इंक्लूडेड है, ओनर का फंड निकाल लो जिसमें गुडविल एक्सक्लूडेड है, तो जो बच जाएगा वो गुडविल ही रहेगा ना। वहाँ गुडविल है, यहाँ गुडविल नहीं है, तो कैपिटल कैपिटल हट के बचेगा जो गुडविल, बराबर है। बट ये निकाले कैसे, ये निकाले कैसे, ये निकाले कैसे, स्टेप 1, सबसे पहले हमको निकालना है कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म, 80,000 है। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। मैंने कहा जेड को अगर हमने एडमिट किया इन बिटवीन, जेड को हमने इन बिटवीन एडमिट किया है, जैसा ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ए और बी पार्टनर है, ए और बी नहीं है, कौन पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है, यहाँ हमने जेड को एडमिट किया है। तो आपको नहीं लगता जेड अगर बीच में से आया, जब पुराने पार्टनर्स थे उसके कुछ समय बाद आया, तो ये एक्स और वाई ने इस पीरियड में कुछ मेहनत करके रखी होंगी, यस और नो, एक्स एंड वाई ने इस पीरियड में कुछ मेहनत करके रखी होंगी, हाँ या ना। तो इस पीरियड में जो मेहनत की होंगी जिसकी वजह से गुडविल जो भी डेवलप हुआ होगा, आपको नहीं लगता एक्स एंड वाई उस गुडविल का शेयर उससे डिमांड करेंगे, जेड से, गुडविल का शेयर उस जेड से डिमांड करेंगे, यस और नो। तो जेड जो 24,000 कैपिटल के लिए ला रहा है, वो सिर्फ कैपिटल के लिए ला रहा होगा कि कैपिटल प्लस गुडविल के लिए ला रहा होगा। लॉजिक क्या बोलता है कि भाई जो जेड 24,000 का पैसा ला रहा है, he'll not bring it only for capital, he'll be bringing it for capital as well as goodwill, he will be bringing that portion for capital as well as goodwill, yes or no। अब ध्यान देना, जेड ने 1/3 शेयर के लिए 24,000 लाया, जेड ने, जेड कैपिटल, ठीक है, जेड कैपिटल के बेसिस पे, जेड के कैपिटल के बेसिस पे हम पूरे फर्म का कैपिटल निकालेंगे। जेड कैपिटल 1/3 शेयर के लिए 24,000 लाया, 1/3 शेयर के लिए 24,000 लाया, तो फर्म का कैपिटल मतलब 1, पूरे फर्म का कैपिटल मिला के एक कैपिटल होगा, 1/3 पूरे फर्म का एक पीस, एक के लिए कितना, टोटल फर्म के कैपिटल के कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसा करोगे इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, डोंट यू थिंक इक्वेशन वुड बी लाइक दिस, 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3, हाँ या ना, 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, इससे पूरे फर्म का कैपिटल आया। 1/3 के लिए 24 है, पूरे फर्म मतलब 1 ना, पूरा फर्म मतलब 1/3, 1 के लिए कितना, तो 24,000 इंटू 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, इंटू 3/1। तो ये इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो आई थिंक 24,000 इंटू करो कितना आएगा, 24,000 इंटू 3, 24,000 इंटू 3 करो फटाफट, कितना आएगा, 24,000 इंटू 3, 72,000। डोंट यू थिंक दैट 72,000 is your goodwill capital including goodwill, 72,000 is your capital including goodwill। ये हो गया आपका कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि z का ये वाला जो कैपिटल था दिस वाज इंक्लूडिंग गुडविल, z का वो वाला जो कैपिटल था दैट वाज इंक्लूडिंग गुडविल, हाँ या ना में जवाब दो, z का वो वाला कैपिटल वाज इंक्लूडिंग गुडविल ना,
तो अगर वो इंक्लूडिंग गुडविल है तो ये वाला भी फर्म का कैपिटल भी इंक्लूडिंग गुडविल है। अब स्टेप नंबर 2 कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। फॉर्मूला सिंपल है, कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल का फॉर्मूला सिंपल है, एक्स कैपिटल प्लस वाई कैपिटल, एक्स कैपिटल प्लस वाई कैपिटल प्लस जेड कैपिटल, टोटल फर्म का कैपिटल आ जाएगा। एक्स कैपिटल कितना है 18, वाई 20, ठीक है 18,000 प्लस 20,000 प्लस जेड का कैपिटल, जेड ने 24,000 लाया ना, जेड का कैपिटल है 24,000। एक बार कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 18 प्लस 20 प्लस 24 करो कितना आ रहा है, 18 प्लस 20 प्लस 24 करो फटाफट कितना आ रहा है, 18 प्लस 20 प्लस 24 बोलो फटाफट कितना आ रहा है 62,000। अब मैं आपको एक वाहियात चीज़ बताऊँ कि इस मेथड की जो मेरे को समझ में नहीं आती है ना, मेरे को गलत लगती है, समझ में क्या आना है, थोड़ी सी हल्की सी गलत लगती है, बताओ क्या है, एक वाहियात चीज़ बताओ इस मेथड की, ये मेथड क्यों गलत है बताओ क्या। अब तो क्या है 72 माइनस 62 करोगे तो गुडविल आ जाएगा। चलो आ जाओ स्टेप नंबर 3 गुडविल। गुडविल को क्या है, गुडविल को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इंक्लूडिंग माइनस एक्सक्लूडिंग, यानी ये कितना हो जाना है 72,000, यहाँ लिख लो ना 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। अच्छा इस मेथड की एक चीज़ बताओ क्या जो थोड़ी सी वाहियात और थोड़ी सी अजीब और थोड़ी सी अटपटी लगती, स्टेप 1 के कैलकुलेशन के टाइम पे, स्टेप 1 के कैलकुलेशन के टाइम पे हमारा अजम्पशन क्या था, स्टेप 1 के कैलकुलेशन के टाइम पे हमारा अजम्पशन क्या था कि ये जो 24,000 है, स्टेप 1 के कैलकुलेशन के टाइम पे हमारा अजम्पशन क्या था कि ये जो 24,000 है दिस इज इंक्लूडिंग गुडविल, हाँ या ना। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। और आपने जब स्टेप 2 के टाइम पे एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालना है तो आपने जेड का कैपिटल वही वाला ले लिया ना विच वाज इंक्लूडिंग गुडविल, आपने जेड का कैपिटल वही वाला ले लिया ना विच वाज इंक्लूडिंग गुडविल, तो आपको नहीं लगता है जेड का कैपिटल 24,000 गलत है, यहाँ पे 24,000 नहीं आना चाहिए, 24,000 माइनस जेड का गुडविल आना चाहिए, 24,000 माइनस जेड का गुडविल हटाना पड़ेगा ना 24 में से, जेड ने जितना अपना शेयर लाया गुडविल का वो हटाना पड़ेगा। वो एक चीज़ हल्की सी ना मेरे को गलत लगती है इसमें, नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ मैं। एक जगह आप बोल रहे हो जेड का कैपिटल इज इंक्लूडिंग गुडविल, दूसरी जगह आप बोल रहे हो जेड का कैपिटल इज एक्सक्लूडिंग गुडविल। अरे तो तय तो कर ले जेड का कैपिटल क्या है, इंक्लूडिंग गुडविल है या एक्सक्लूडिंग गुडविल है। बट आंसर यही है, आंसर यही है, आपको ऐसे ही लिख के आना है नंबर पाने के लिए, आप वहाँ लिख के मत आ जाना ज्ञान कृष्णा सर का ज्ञान कि सर ये कैसे हो रहा करके, ये सब बातें वहाँ मत लिख के आना, नंबर काट देगा वैल्यूअर, बोलेंगे ज़्यादा ज़्यादा का होशियारी आ रही क्या तेरे अंदर। बट दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट। छाप लो प्रॉब्लम नंबर 13 छाप लो। बेटा गड़बड़ समझी क्या, क्या गड़बड़ है इसमें। हाँ ये मेथड रिपीट करो सर, हाँ कर रहा हूँ ये मेथड रिपीट कर रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट लेके, गड़बड़ को अब बाजू में रखो, गड़बड़ को बाजू में रखो। मेथड सिंपल फंडे पे डिपेंड करता है, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। हमारा अजम्पशन क्या था कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसने गुडविल का भी पैसा लाया होगा, तो ये 24,000 सिर्फ कैपिटल नहीं है, कैपिटल प्लस गुडविल है। वो जो 24,000 है ये 24,000 सिर्फ कैपिटल है कि कैपिटल प्लस गुडविल है, कार्तिक बेटा ये 24,000 सिर्फ कैपिटल है कि कैपिटल प्लस गुडविल है, कार्तिक जवाब दे, ये 24,000 सिर्फ कैपिटल है कि कैपिटल प्लस गुडविल है, दैट कैपिटल प्लस गुडविल बोथ। तो हमने क्या बोला कि अगर ये 24,000 इज इंक्लूडिंग गुडविल, ये 24,000 इज इंक्लूडिंग गुडविल, अगर ये कैपिटल प्लस गुडविल है, अगर ये कैपिटल प्लस गुडविल है
तो अगर उसके लिए 24,000 है तो फर्म के लिए कितना, 1/3 के लिए 24,000 है। भाई साहब का शेयर 1/3 है, भाई साहब का शेयर 1/3 है ना, ये देखो 1/3 शेयर के लिए उसने लाया, मेरे सर पे लिखा हुआ ये रहा, 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए उसने 24 लाया, तो 1/3 के लिए 24, तो पूरे फर्म का शेयर निकालना है, तो फर्म का शेयर 1 हो गया ना, 1/3 हिस्सा उसका है, तो उसके लिए कितना, तो 24,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/3, सॉल्व किया तो 72,000 आया। 72,000 इज इंक्लूडिंग गुडविल, उसमें से एक्सक्लूडिंग गुडविल कैपिटल निकाल लो, एक्सक्लूडिंग गुडविल कैपिटल तो एक्स वाई एंड जेड का कैपिटल का टोटल, एक्स का कैपिटल था 18, वाई का था 20, जेड का 24, 62, 72 माइनस 62, 10,000 इज योर गुडविल, 72 माइनस 62, 10,000 इज योर गुडविल। जमेगा कार्तिक, क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 अभी सॉल्व करो, 60 सेकेंड्स है आपके पास, फास्ट करो, अभी सॉल्व करो 14th प्रॉब्लम नंबर 14th। फोर्टीन भी डन? जो जिनका डन हो रहा ना बेटा, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, बाकी लोग बोले कि इसको ज़्यादा की होशियारी यारी जल्दी जल्दी कर लेती, मेरे को आपसे 100 चाहिए एग्जाम में, याद रखना। क्या आपका स्पीड अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छी है क्या आपकी? तो फिर अपने को 100 चाहिए, ठीक है, बढ़ू आगे। बाकी लोगों का हो गया है क्या? अदर्स हैव यू डन विद दैट? करे सॉल्व करे, क्या है, कुछ नहीं, स्टेप्स लिखना है, हाँ स्टेप्स लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना, स्टेप लिखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, यहाँ कैपिटल किसका है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन द फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 30 एंड 20, जेड वर एडमिटेड फॉर 150 शेयर फॉर 22,000, तो जेड का कैपिटल ले लो, 1/5 के लिए 22,000 है, तो फर्म का 1 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाना है, 22,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, 22,000 इंटू 1 इंटू 5/1, ठीक है, पूरा स्टेप लिख लेना, आपको नहीं समझता, नहीं जमता, दिक्कत आती तो पूरा स्टेप लिख लेना। कितना होगा ये, 22,000 इंटू 5, बोलो फटाफट, 22,000 इंटू 5 कितना आएगा, 22,000 इंटू 5, 1,10,000। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल कितना हो जाना है, कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल क्या करोगे, कुछ नहीं, एक्स कैपिटल प्लस वाई कैपिटल प्लस जेड कैपिटल, एक्स कैपिटल कितना दिया हुआ है, 30, 20 और 22, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, कितना होगा, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000, 72,000। and step number 3, goodwill is equal to capital including goodwill minus capital excluding goodwill, करो कितना आएगा ये, इंक्लूडिंग गुडविल माइनस एक्सक्लूडिंग गुडविल करोगे तो 1,10,000 माइनस 72,000 एंड योर आंसर विल बी 1,10,000 माइनस 72,000 कितना आएगा, 38,000, 38,000। ले लो स्क्रीनशॉट इसका।
डन है? कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। कल चालू करेंगे हम नए टॉपिक्स के साथ में। डू यू हैव एनी डाउट्स? डू यू हैव एनी डाउट? कोई होमवर्क नहीं, आज कोई होमवर्क नहीं, डोंट वरी, कोई होमवर्क नहीं है। डू यू हैव एनी डाउट? नो डाउट, नो डाउट। चलिए आज यहीं रुकते हैं, आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।